बल्कि बीजेपी के निशाने में भी रही। वहीं इस मामले में महिला आयोग भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है और उसने कहा है कि दिल्ली सरकार के मातहत उसने एक नोटिस जारी किया है। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि मंगलवार के 3 बजे तक सोमनाथ भारती को दिल्ली महिला आयोग के सामने पेश होना है, लेकिन वो नहीं हुए। अब आगे क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन ने तो सोमनाथ भारती जैसे मंत्रियों को दिल्ली के लिए खतरा बताया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। जो नेता तथाकथित वैश्याओं में और मां बहन बेटी में फर्क करता हो और वो तथाकथित वैश्या के साथ खराब सलूक करने के लिए तैयार हो लोकल मां बहन बेटी को बचाने के नाम पर, ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं रह सकती हैं। ऐसे विचारधारा से, ऐसे सोच से बल्कि हमें खतरा है। श्री केजरीवाल जी को तो कोई नई बात नहीं है। उनका तो सीधा है कि ना अदालत कुछ चीज है, ना नियम कोई चीज है, ना कानून कुछ चीज है। वो जो कहे वही सही, बाकी सब बेमतलब की बातें हैं। पहली बात तो यह है कि श्री भारती के खिलाफ माननीय जज साहब ने ये स्ट्रिक्चर पास किया है कि वे एविडेंस में, रिकॉर्ड में अफरा तफरी उन्होंने किया है। इसके बाद मैं जानना चाहता हूं माननीय भारती जी से कि कौन से कानून के अंतर्गत आपको अधिकार मिला हुआ है कि आप जाके छापे डालें? कौन से अधिकार के कानून के तहत उन्हें अधिकार मिला हुआ है कि वे महिला को किसी भी जांच के लिए बाध्य करें बिना पुलिस के के माध्यम से? सोमनाथ भारती की बर्खास्तगी की मांग को लेकर और आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठजोड़ जिस तरीके से महिला विरोधी उनका आचरण हो रहा है, विकास विरोधी जो आचरण हो रहा है, उसके खिलाफ 14 के 14 जिलों के अंदर धरना देंगे। एक तरफी आपने पुलिस ऑफिसर्स को तो हटा दिया, मंत्री को कुछ नहीं कहा। और मंत्री, जबकि उस लड़की ने उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया कि वही व्यक्ति है जो कि अगवा कर रहा था और पुलिस को घुसने को कह रहा था कि हमारे घर में घुसे रात भर में। सो मैं समझती हूं ये एक बहुत गलत इंप्रेशन गया है और इस सरकार को भी, इस पार्टी को बड़ा महंगा पड़ेगा। देवयानी खोबरा गेट, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया था और उस दुष्व्यवहार के कारण पूरा भारत इकट्ठा होकर, और जो सही है, होना भी चाहिए, उन्होंने उसका विरोध किया। अब ड्रग रैकेटिंग है, सेक्स रैकेटिंग है, मैं ये नहीं कह रही कि ये सब चीजें नहीं हो रही और उस पर काम नहीं होना चाहिए, लेकिन एक व्यवस्था के तहत काम होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था के माध्यम से जब आप चलते हैं उसमें सेफगार्ड्स बने होते हैं कि किसी के अधिकारों का हनन ना हो। उसमें आप डेकॉय भेजते हैं, जांच के लिए महिलाएं उपस्थित रहती हैं, ऐसे समय पर काम किया जाता है जिस समय आपको पकड़े जाने का अंदेशा हो। तो अनिल जी, अब यहां सवाल ये उठता है कि आप लोग इसका विरोध तो जरूर करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कानून मंत्री के खिलाफ किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बारे में आप कुछ कहते नहीं दिखाई दे रहे। अगली बड़ी बात जो है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पिछले 2 दिनों से दिल्ली में सड़कों पर देखने को मिला था, वो दरअसल इसी चीज के लिए रोकने के लिए किया गया था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि बात को ट्विस्ट करके जनहित की बात कही गई, जनता की बात कही गई, भीड़ तंत्र को लोकतंत्र बताया गया, और वो सब जस्टिफाइड कर रहे हैं गलत काम को। एक कानून जानने वाले, कानून के विशेषज्ञ, कानून मंत्री खुद कानून तोड़ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ तोड़ रहे हैं, और उनके चीफ मिनिस्टर नॉन कन्वेंशनल गवर्नमेंट के नाम पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें। व्यवस्था जिन्हें बनानी चाहिए, सोमनाथ भारती की बात तो कर रहे हैं, जिन्हें बचाना मैं अभी आपको सुनाऊंगा ब्रेक कर रहे हैं। आपके गृह मंत्री का भी बयान, जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल शायद मुख्यमंत्री नहीं होते अगर आपका समर्थन नहीं होता। अगर उनके लिए संकी या पागल जैसे शब्द का इस्तेमाल होता तो उसके लिए हमारा जो समर्थन है, नहीं, हमारा जो समर्थन है वो उन मुद्दों को या उन इलेक्शन मैनिफेस्टो को था जिसमें दिल्ली की जनता के हित की बात कही गई थी। लगातार ये कहा गया कि हम लोग तो जनता के हित में हेड़ा शब्द कहां से आ गया जो गृह मंत्री ने बोला? अभी जिस शब्द की बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी रमेश, आइए हम लोग आपको ये इस बात को सुना ही देते हैं कि गृह मंत्री शिंदे के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कल अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, जिसकी निंदा चौतरफा हो रही थी, आज शिंदे साहब की भाषा की मर्यादा भी ठीक नहीं रही। देखिए उन्होंने क्या कहा।
फिर इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बांद्र्याला खेरवाडी पोलीस स्टेशन म्हणून आहे, तिथं होतो. मला काय रजा मिळाली नाही. काल जसा मुख्यमंत्री वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं, तर त्यावेळेस मला सगळ्या ह्या लोकांच्या रजा कॅन्सल कराव्या लागल्या. और इसके साथ साथ आइए आपको यह भी दिखा दें कि अरविंद केजरीवाल ने शिंदे साहब को किस तरह के संबोधन के साथ एक तरह से उनकी तथाकथित तौर पर बेइज्जती की थी। मेरे को ये बता रहे हैं अरविंद जी आप जंतर मंतर जाके बैठ जाओ। भाई मुख्यमंत्री तो मैं हूं, मैं कहीं भी बैठूं दिल्ली में, ये कौन होते हैं बताने वाले? हम बताएंगे शिंदे साहब कहां बैठेंगे। शिंदे साहब मुख्यमंत्री थोड़ी हैं, शिंदे साहब कहां बैठेंगे हम बताएंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां बैठेगा, ये शिंदे कौन होता है बताने वाला? हैज शिंदे बिकम अ डिक्टेटर ऑफ दिल्ली? हैज द पुलिस कमिश्नर बिकम अ डिक्टेटर ऑफ दिल्ली? जनता ने किसको इलेक्ट किया था? हमें इलेक्ट किया था। दरअसल होता यह है कि जनता के जनप्रतिनिधियों से यह उम्मीद की जाती है, क्योंकि उनके आचरण से लोग उनके आचरण को एक प्रेरणा के तौर पे लेते हैं। अगर इस तरह की शब्दावली, जिसको हम असंसदीय भाषा में मानते हैं, अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या ये राजनीति के गिरते स्तर का एक पैमाना नहीं है? संबित, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय कहना चाहता हूं, मगर एक लाइटर नोट पे शुरू करता हूं। अभी हमारे आदरणीय गृह मंत्री कह रहे थे कि येड़ा है, मगर आप देखिए येड़ा है पर मेरा है। वो है तो पागल मगर मेरा है, मेरे से दूर नहीं है। क्योंकि अब सनसनीखेज जो विषय है, आप देखिए कल जब ये क्लाइम डाउन हुआ, जिस प्रकार से धरना को बीच में छोड़कर एस्केप वेलोसिटी के साथ केजरीवाल भागते हैं। क्यों भागते हैं? सुबह एक मीटिंग होती है जिसमें गृह मंत्री भी थे, राहुल जी भी थे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पता भी होगा आपको कि आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। और वहां ये बार्गेन हुआ है कि आप क्या क्लाइम डाउन दे सकते हैं। तब ये क्लाइम डाउन हुआ कि हम तो सस्पेंशन नहीं दे सकते, मगर हम छुट्टी दे सकते हैं, 3-4 दिन की छुट्टी दे सकते हैं। वहां बार्गेनिंग होने के पश्चात एस्केप वेलोसिटी के साथ शाम को, जिसको येड़ा कहा जा रहा है, वो भागते हैं। आप देखिए कितने चालाकी के साथ ये सब कुछ मैनिपुलेट हो रहा है। बंद दरवाजे के पीछे नेगोशिएशंस हो रहे हैं, खुले दरवाजे के सामने गाली गलौज हो रहा है। यहाँ आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को यहाँ पर आप नहीं, दोनों मिले हुए हैं। या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का पूरा खेल है? नहीं, दोनों मिले हुए हैं। मैंने कहा ना, येड़ा है पर मेरा है। ये कह तो रहे हैं कि पागल है, मगर ये आपस में सब मिले हुए हैं। आपकी बात को क्यों ना ऐसे मान लिया जाए, क्योंकि आपको लगता है अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए खतरा है, इसलिए ए बी टीम को सामने दिखाकर अपना रास्ता क्लियर कर लो। अगर आपको ये खुफिया जानकारी कैसे मिल गई कि आपके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे? नहीं, ये तो हर जगह न्यूज चैनल में भी दिखाया गया है। कल आपने भी दिखाया होगा। ये तो मालूम है कि एलजी से मिलने गए थे आपके रिप्रेजेंटेटिव? गए थे, मगर बंद कमरे में हुआ है। बंद कमरे में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि वहां पर था। ये भी कम से कम हमें तो नहीं मालूम, चैनल वालों ने नहीं दिखाया। ये कल डिबेट भी हुआ है इस विषय में। देखिए संभावना कंगन को अनिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूछिए इनसे, जरा बताइए भाई, आप लोग क्या मिलजुल कर फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं? और अगर ऐसा है तो हम लोग सब बेवकूफ हैं क्या? इनके नेता ऐसी चीजें जो कहीं नहीं है, जो असत्य है, वो उछालते हैं। पहले भी आपने देखा होगा, गडकरी साहब ने उछाला कि साहब एक होटल में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ऐसा तय हुआ। अब ये बता रहे हैं कि एक बंद कमरे में आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वहां थे। ये कौन सी खोजबीन की काम शुरू कर दिया है? कहां डिटेक्टिव एजेंसी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हम ये कह रहे हैं हमने जनहित में एक फैसला लिया था, इन्होंने सरकार बनाने से मना किया। इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बुलाया, इन्होंने सरकार बनाने से मना किया। ये आप भी जानते हैं कि कल बार्गेनिंग हुआ है और किस तरह क्लाइम डाउन। एक सेकंड, आम आदमी पार्टी में अभी भी इनके कहने से पार्टी में अभी भी बिन्नी साहब ने कहा, दोनों से क्षमा चाहेंगे, आम आदमी पार्टी में बिन्नी साहब आज भी हैं, वो उस पार्टी से हटाए नहीं गए। बिन्नी साहब, डील हो गई क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच में? देखो, ये कहीं ना कहीं कहना गलत है कि वहां आम आदमी पार्टी के लोग थे। कहीं किसी चैनल ने नहीं दिखाया, ना कोई वहां गया है। वो कांग्रेस की अपनी मीटिंग थी, उसमें मीटिंग हुई है, और उसमें कहना कि आम आदमी पार्टी के लोग थे, तो मेरे ख्याल से अभी कहीं प्रूफ नहीं हुआ है, कहीं साबित नहीं हुआ है, ना कहीं ऐसी बात कुछ कही गई है। इसमें एक बात मैं अभी सुन रहा था, वो चाहे अरविंद केजरीवाल जी की बात हो, चाहे शिंदे जी की बात हो, लेकिन दोनों की भाषा बहुत अच्छी नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि शिंदे कौन होता है, ये बहुत शर्मनाक बात है, और शिंदे जी का ये कहना है कि वो पागल है। ये दोनों चीजें बहुत शर्मनाक है। अगर एक आदमी गलत बोल रहा है, दूसरे आदमी को अपनी सभ्यता का परिचय देना चाहिए था। इस तरह की मैं अगर आपको आपके बयान की याद दिलाऊं, आपने कहा था कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए।
अगर बिन्नी जी आपको याद होगा, आपने तक कह दिया कि साहब कश्मीर मामले में रेफरेंडम होना चाहिए। किसने? मैंने। बिल्कुल, बाद में आपने माफी मांग ली, वो बात अलग है। मैं आपको बता दूं कि सुमित पात्रा जी हैं, और उन्होंने, क्योंकि मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं बोलने का, और उन्होंने बहुत चालाकी से एक सवाल पूछा था और मैंने उसी समय उसका खंडन किया था कि भाई मेरा ये कश्मीर से बिल्कुल मतलब नहीं है, मैं आम जनता में जो आज विषय चल रहा है उस पर हो रहा है। अगर गलती से मेरे मुंह से कोई बात निकल गई बहुत छोटी सी बात लेता हूं, ये 27 तारीख तक आपका हृदय परिवर्तन तो नहीं होगा? उसके लिए माफी मांगना तो बहुत छोटा शब्द है। अगर 10 बार भी नहीं, बिल्कुल नहीं परिवर्तन होगा। चलिए, आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इन सबके बीच आम आदमी इस बात को कहा था कि भाई ये गलती से मेरे शब्द निकल गया। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आइए जरा आपको दिखा दें कि हमने अपने दर्शकों से भी इस मुद्दे पर उनसे उनकी राय मांगी कि दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को क्या इस्तीफा देना चाहिए, जो कि दिल्ली के कानून मंत्री हैं। उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं। सवाल हमने ये पूछा था, क्या दिल्ली सरकार के मंत्री सोमनाथ भारती को इस्तीफा दे देना चाहिए? और कई दर्शकों के जो हम पे राय पहुंची है, कुछ दर्शकों की राय हम आपके साथ साझा करते हैं। सुरेश नाम के दर्शक ने हमें लिखा है कि सोमनाथ भारती को इस्तीफा देना चाहिए, वरना उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अभिषेक पांडे एक हमारे दर्शक है, उनका कहना है कि मंत्री सोमनाथ को जांच होने तक अपने आप को पद से अलग कर लेना चाहिए। और एक और दर्शक हमारे साथ पंकज पांडे हैं, जिनका ये कहना है कि जितना जल्दी हो सके सोमनाथ भारती इस्तीफा दें तो बेहतर है। तो ज्यादातर लोगों की राय, अगर रायशुमारी पे नजर डाल ली जाए, यही रायशुमारी ये बताती है कि बात जो है, जनता जो है वो एक तरह से संकेत दे रही है कि सोमनाथ भारती को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री को उन्हें हटा देना चाहिए, अगर आप वाकई रायशुमारी पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है अनिल जी, आप लोग इस्तीफे की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन इस मांग को किस हद तक ले जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें बहुत स्पष्ट हैं हम कि जिस तरह का एक्ट एक लॉ मिनिस्टर ने रूल ऑफ लॉ को तोड़ते हुए संक्षेप में बता दीजिए अनलॉफुल काम किया है। देखिए, वो सारी चीजें आप बता चुके हैं, तुरंत उनको हटाना ही है। आप कहां तक किस इसमें कोई कंप्रोमाइज हम नहीं कर रहे। अगर एक पार्टी जो सपोर्ट नहीं विड्रॉ करेंगे, ये नहीं करेंगे। अनिल जी आइए, देखिए हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, इसलिए बहुत सदा सा जवाब दे दीजिए। आप इस मुद्दे पर कहां तक जाने हमारा हम भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत काम करते हैं। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि बिन्नी जी बैठे हैं, वो सवाल उठाते हैं, उनको बताया ना जाए, नए सवाल पूछे जाए, अपनी जवाबदेही तय न की जाए। हमारी पार्टी जवाबदेह है। हम लोग अपने, हमारी पार्टी में हमारा इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है, हम अपने पे विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। वापस लेने की बात हो तो आप भी दिल्ली में रायशुमारी कराएंगे समर्थन वापस लेने से पहले कि हमें आम आदमी पार्टी हमारे प्रेसिडेंट चाहिए नहीं? अगर ऐसी स्थिति पार्टी डेमोक्रेसी है, हम अपने पे विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। वापस लेने की बात हो तो आप भी दिल्ली में रायशुमारी कराएंगे समर्थन वापस लेने से पहले कि हमें आम आदमी पार्टी हमारे प्रेसिडेंट चाहिए नहीं? हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट श्री लवली जी ने यह कहा है कि हम इस विकल्प की तरफ जा सकते हैं। तो हम हमारे जो लीडर हैं रायशुमारी कराएंगे या नहीं, ये सवाल है। उन्होंने ये कहा है, हम उसके साथ हैं। अच्छा, बिन्नी साहब, वो जाहिर सी बात है रमेश, ऐसा लगता है कि अभी अनिल जी इस बात का जवाब नहीं दे। बिन्नी साहब, बहुत संक्षेप में आप किस हद तक जा सकते हैं अगर भारती जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो? देखो, मुझे लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए देना चाहिए। अगर उन पे कोई आरोप लगाए तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना इस्तीफा दें। नहीं तो क्या आप एक खत लिखेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को? रिजाइन ले लें। चलिए, हमारे पास समय समाप्त हो गया, लेकिन ये दायित्व बनता है मीडिया के जरिए, अगर खुद बिन्नी साहब अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखें और उसमें कहें कि साहब रायशुमारी भी इसके खिलाफ है और मैं भी चाहता हूं कि आप साफ सुथरा होकर आए, तब तक इनको अलग कर दिया जाए। आप देखना यह आ जाए कि वाकई ऐसा होता है या नहीं। चलिए, आप सबको बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबर के साथ।